हेलो दोस्तों, हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भाई टेनिस में ट्रेडिंग कैसे की जाती है। जो प्रोफेशनल एक्सपर्ट या फिर पंटर होते हैं ना, वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं और किन किन गलतियों को वो अवॉइड करते हैं। ठीक है, आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज हम देखेंगे कि भाई टोटल बजट कितना होना चाहिए जो नॉर्मल पंटर होता है ना उसके पास, और परमिट लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितने पार्ट में डिवाइड करनी चाहिए, एंट्री किस रेट पर करनी चाहिए, लॉस कट भी, लॉस कट हो गया, बुक सेट हो गया, या फिर जो ख़राब मैचेस होते हैं ना उसमें एग्जिट कैसे लिया जाता है। ठीक है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं फिर। फर्स्ट पॉइंट आता है कि भाई अपना जो बजट है ना, टोटल बजट बजट वो कितना होना चाहिए। ठीक है, टोटल बजट कितना होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए आज देखेंगे। कि भाई जो बजट है ना, वो बजट डिपेंड करता है कि अगर आपके पास जितना पैसा हो। ठीक है, 1,000 रुपये से मैं 1,000 रुपये से तो मैक्सिमम होना चाहिए। 1,000 रुपये वो भी होगा तो चलेगा। ठीक है, 1,000 रुपये भी चलेगा। जो वो 1,000 रुपये जो है ना, वो नॉर्मल पंटर का मतलब बजट होता है, नॉर्मल पंटर का बजट। ठीक है, अब समझो 1,000 रुपये, 1,000 रुपये समझो पंटर का बजट हुआ। अब उसमें लिमिट कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, लिमिट कितनी होनी चाहिए, लिमिट वो भी देखेंगे। लिमिट के बारे में मैंने मतलब टेलीग्राम चैनल पर भी बहुत बार बताया हुआ था मैंने, कि भाई अपने पास अगर समझो अपने पास 1,000 रुपये है। ठीक है, अपने पास 1,000 रुपये है, अपने पास अगर समझो 1,000 रुपये है। ठीक है, तो उसको 10 से डिवाइड करो ना, 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो आप, मतलब कितना हुआ, 100 रुपये। मतलब आपकी पर मैच की जो लिमिट है ना, वो रहेगी 100 रुपये पर मैच लिमिट। ठीक है, पर मैच की लिमिट बता रहा हूँ मैं, पर मैच की लिमिट तो हो गई। अब जब आपको मैं बोलूँगा कि भाई ये मैच हाफ लिमिट का है, तो हाफ लिमिट से खेलो। ठीक है, हाफ लिमिट हो मतलब कितना होगा, हाफ लिमिट होगा आपका मतलब 100 के आधा, 100 के आधे मतलब कितने, 10 रुपये होगा। ये हो गया हमारा मतलब बजट के बारे में और लिमिट के बारे में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखेंगे भाई कि जो टेनिस मैचेस होते हैं ना, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि भाई टेनिस में बहुत ज़्यादा घोड़े उड़ते हैं, जैकपॉट मैचेस बहुत होते हैं, क्रिकेट से तो भाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्रिकेट से बहुत ज़्यादा मतलब जैकपॉट मैचेस होते हैं टेनिस में। ठीक है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई जब भी आप मतलब टेनिस में एंट्री करो ना, एंट्री जब भी करो आप, ध्यान रखो कि भाई 50 पैसा जो है ना, 50 पैसा, 50 पैसा रेट, मतलब ये रेट आप मतलब ऐसे रट के रख लो कि भाई एंट्री करोगे ना तो 50 पैसे के अंडर ही करो आप। जब अपना प्लेयर नाइन समझो, जब अपना प्लेयर जो है ना 50 पैसा नॉन फेवरेट लग गया है, तो भाई आप एंट्री स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, 50 पैसे के अंडर, भाई टेनिस में अच्छा रेट ही है 50 पैसा। अगर क्रिकेट में ऐसा रेट देखोगे तो भाई बहुत कम मिलता है, बहुत कम। ठीक है, अब इसमें भी एक डाउट आता है कि भाई सर कि आप तो कहते हैं कि भाई 50 पैसे पर एंट्री करो, तो फिर बाद में आप एक और एंट्री दे देते हो। ठीक है, तो भाई एंट्री का ऐसा है, आपको मिनिमम 2 एंट्री तो करनी ही चाहिए। अगर फर्स्ट एंट्री सोचो, अगर फर्स्ट एंट्री सोचो कि भाई मैंने 50 पैसे पे दे दी है। ठीक है, 50 पैसे पे, 50 पैसे पे आपका मतलब जो फर्स्ट एंट्री करोगे ना आप, उसमें ऐसा होना चाहिए कि भाई 70% तो आपका पहले, 70% तो पहले आपको पहले एंट्री पे लगा देना है, 70%। ठीक है, अब जो बाद वाली एंट्री है, जो सेकंड वाली एंट्री है, उसमें आप बची हुई 30 लिमिट यूज़ करो। ठीक है, मतलब इससे क्या होगा, जो मतलब आपने 50 पैसे पे खाया था ना थोड़े, मतलब 50 पैसे से समझो कि भाई 30 पैसा या 20 पैसा आने के बाद आप 30% लिमिट यूज़ करो। ठीक है, तो मतलब इससे क्या होगा कि भाई हमारे जो विनिंग के चांसेस है ना, और मतलब रिटर्न ज़्यादा आता है, रिटर्न ऐसा है टेनिस में। ठीक है, अब ये हो गया एंट्री का, एंट्री का हो गया है। और इसमें एक और सिनेरियो है कि भाई मतलब 70-30 पैसा हो गया है ना। ठीक है, अब सेकंड जो है ना कि भाई मैं बोल देता हूँ कि भाई अब अपना प्लेयर ना
33 पैसा नॉन फेवरेट है, तो भाई आप 80% जो है ना, पहले ही बोल देता हूँ कि भाई 80% लिमिट यूज़ करो फर्स्ट एंट्री के लिए, फर्स्ट एंट्री, ठीक है, फर्स्ट एंट्री के लिए। फिर बाद में मैं बोलता हूँ कि भाई सेकंड एंट्री है तो 20% जो बची हुई लिमिट है आप सेकंड एंट्री में ट्राई करो, ठीक है, सेकंड एंट्री में ट्राई करो। ये तो हो गया हमारा एंट्री का। अब आते हैं कि भाई लॉस कट कैसे करना है, ठीक है, आगे ये देखते हैं हम लॉस कट कैसे करना है। अब समझिए कि अगर मैच में एंट्री के बाद जो हमें करना है ना, दोनों एंट्री होने के बाद हमें करना है सबसे पहले कि भाई लॉस कट, ठीक है, वो भी मतलब पूरा कैलकुलेटिव होना चाहिए, लॉस कट किस रेट पर करना चाहिए। अब समझो कि अपना फर्स्ट प्लेयर है, ठीक है, फर्स्ट प्लेयर कौन, समझो कि भाई चलो कार्लोस ले लेते हैं, कार्लोस हो गया, एक कार्लोस हो गया, और दूसरा ले लेते भाई जानिक सिनर, जानिक हो गया, ठीक है। अब देखो रेट ओपन हुआ था, रेट कार्लोस 60 पैसे फेवरेट, और यहाँ पर तकरीबन हाँ मतलब 2.20 मतलब 60 पैसे नॉन फेवरेट अपना जानिक सिनर, ठीक है। तो भाई मैंने बता दिया रेट एब हो गया रेट के बारे में। अब एंट्री कैसे करनी है, एंट्री के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर देता हूँ कि जब भी आप एंट्री करो ना, ठीक है, अब समझो ये रेट हुआ, अब मैंने बोला कि भाई अपना प्लेयर कार्लोस है, अपना प्लेयर भाई कार्लोस है, 50 पैसा नॉन फेवरेट आने पर भाई आप एंट्री करो, तो कार्लोस आ गया भाई 50 पैसा नॉन फेवरेट आ गया कार्लोस। हमने कर ली है पहली एंट्री कर ली है हमने, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई सेकंड एंट्री कर लो 30 पैसा, अब 30 पैसे पे भी कर ली, अब 30 पैसे पे कर ली, ठीक है, 30 पैसे पे हमने सेकंड एंट्री कर ली। मैं बाद में बोलता हूँ कि भाई अब लॉस कट करेंगे, लॉस कट किस रेट में फिर करना चाहिए हमें, हमारी हो गई 2 एंट्री। फिर अब देखिए कि भाई लॉस कट किस रेट पर करना चाहिए। पहली एंट्री थी हमारी 50 पैसा, दूसरी एंट्री थी हमारी 30 पैसा, दोनों एंट्री हो गई, ठीक है। लॉस कट होगा हमारा, समझो लॉस कट होगा, अब समझो कि भाई कार्लोस 30 पैसे से ऊपर आया बोथ रेट फेवरेट पर, अब हमें लॉस कट बोथ रेट फेवरेट पर करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो दोनों साइड से मतलब रेट इक्वल हो, तो होता है ना कि भाई 96 पैसा या थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। इस ऊपर वाले रेट पर हमें लॉस कट करना चाहिए बोथ रेट फेवरेट पर। ये तो हो गया हमारा लॉस कट, ठीक है, हमने लॉस कट कर लिया। अब बारी आती है कि भाई बुक सेट कैसे करें, ठीक है, बुक सेट कैसे करें। अब देखते हैं कि भाई अपना प्लेयर तो जो है ना बहुत रेट फेवरेट आ चुका है, हमने लॉस नील कर रखा है। अब उसके बाद देखेंगे कि भाई बुक सेट कैसे करना है, ठीक है। हमने लॉस कट करके रखा है। अब समझो बहुत रेट के मतलब अपना प्लेयर आ गया, अपना जो प्लेयर है ना कार्लोस आ गया, समझो 50 पैसे फेवरेट, 50 पैसे फेवरेट या फिर थोड़ा नीचे, उससे नीचे, या फिर समझो कि 40-50 के बीच में, मतलब काउंट कर लेते हैं कि अपना प्लेयर आ गया भाई 50 पैसे कार्लोस, ठीक है। हमने तो फिर बोथ रेट फेवरेट यानी बोथ रेट जो है ना 96 पर, तो भाई हमने कैलकुलेशन करके रखा है कि भाई यहाँ पर इस रेट पर लॉस कट हो जाना चाहिए, ठीक है। बोथ रेट पर रेट जब हमारा प्लेयर समझो कि भाई 50 पैसे या फिर उससे नीचे हम अपना प्लेयर फेवरेट आ गया, तो उस रेट पर हमें करना चाहिए भाई बुक सेट, उस रेट पर हमें करना चाहिए बुक सेट। यहाँ पर हो गई हमारी बुक, ठीक है। अब रहेंगे हम टेंशन फ्री। उसके बाद का एक और सिनेरियो आता है कि भाई जो मैचेस होते हैं ना कि भाई प्लेयर इंजर्ड हो गया है लेकिन फिर भी खेल रहा है, या फिर आपको लग रहा है ऐसा कि भाई अपना जो प्लेयर है थोड़ा मतलब ऐसा लूज़ कर रहा है, तो उस मैच में से हम एग्ज़िट कर लेते हैं, ठीक है, एग्ज़िट कर लेते हैं। अब उस टाइम हमें ये देखना होगा हमने जो अपने प्लेयर के ऊपर एंट्री की थी किस रेट पे की थी। अगर समझो 60 पैसा, ठीक है,
इसे काउंट कर लेते कि भाई 60 पैसा नॉन फेवरेट पर हमने एंट्री कर ली थी। ठीक है, अपना प्लेयर समझो जो 60 पैसा नॉन फेवरेट एंट्री की थी हमने, अब समझो कि भाई मतलब रेट तो है, फिर हम एग्ज़िट कर लेते हैं ऐसे कि 60 पैसे के थोड़ा ऊपर या फिर 60 पैसे अगर रेट है तो भाई एग्ज़िट के लिए ना, एग्ज़िट के लिए बहुत अच्छा टाइम है वो। ठीक है, एग्ज़िट के लिए बहुत अच्छा टाइम है। उस मैच में ना तो आपका लॉस होगा ना आपका प्रॉफिट होगा, ना आपका लॉस ना आपका प्रॉफिट। तो ऐसी बात है। ठीक है, ये हो गया भाई, हो गया अपना में से एग्ज़िट कैसे करें। ठीक है, अब कुछ डाउट अगर आपके होंगे तो एक काम करिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम हमेशा ट्राई करते कि भाई अच्छे से अच्छे एक्यूरेसी हम प्रोवाइड करें। ठीक है, एक्यूरेसी, और हम ट्राई करते हैं कि भाई मिनिमम मैचेस हो हमारे। अगर आपके कुछ और भी डाउट्स है ना तो वो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज किया करो, जो कि है भाई हमारा टेनिस सागा, हैंडल बता देता हूँ मैं, जो कि है भाई टेनिस सागा 1। इस पर हमें मैसेज करा कीजिए। अगर आपके मतलब आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो हमें भाई बेझिझक कर पूछ लीजिए ना, हम उसे मतलब क्लियर करने की ट्राई करेंगे हमेशा। ठीक है, तो मिलती है भाई नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नए वीडियो में।